ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जो आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हो, तो ये जो भयानक कर्म युद्ध है, इसमें मुझे क्यों जोड़ते हो? और जो तुमने कभी कुछ और कभी कुछ मिली हुई नाना प्रकार की बातें कही हैं, इससे मेरी बुद्धि और भी बड़े संदेह में पड़ गई। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इससे अब एक बात निश्चय करके कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। ये सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैंने जो प्रथम इस संसार में तत्व ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा कहा है, उसमें सांख्य वालों को तत्व ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्म योग निष्ठा है। कर्म किए बिना मनुष्य निष्कर्म जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास ले लेने से ही कर्म करते करते चित्त शुद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। किसी अवस्था में कोई प्राणी शरीर मन वचन से कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के जो राग द्वेष गुण हैं, उनके वशीभूत होकर सब प्राणियों को कर्म करना पड़ता है। जो हाथ पांव आदि कर्म करने वाली इंद्रियों को वशीभूत करके भगवान के स्मरण के बहाने से मन में इंद्रियों का ध्यान करता रहता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, तू जो कोई नेत्र आदि इंद्रियों को मन से रोक कर अर्थात अपने सब कर्मों में अपने को भगवान अधीन जान कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है और फल की इच्छा नहीं करता है, वे ही श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू निश्चय करके कर्म कर। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म करना छोड़ देने से तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। विष्णु भगवान के आराधनार्थ जो कर्म हैं, उन्हें छोड़कर जितनी वस्तुएं हैं वे सब बंधन रूप हैं। इसलिए हे अर्जुन, विष्णु भगवान की आराधना के निमित्त तू निष्काम होकर कर्म करने में प्रवृत्त हो। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञ आदि कर्म से देवताओं और महापुरुष भगवान का पूजन करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अन्न आदि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। यज्ञों से पूजित देवता तुमको मनवांछित फल देंगे, और जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे वे चोर हैं। हे अर्जुन, जो बलि वैश्व देव आदि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं, वे महात्मा गृहस्थों के 5 पापों से छूट जाते हैं। जो कोई अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं के अर्पण किए आप ही भोजन कर लेते हैं, वे प्राणी सब पापों को भोगते हैं। हे अर्जुन, सब शरीरधारी प्राणी अन्न से होते हैं। प्रथम अन्न पेट में जाता है, तब वह रस रूप हो वीर्य रक्त की वृद्धि कर प्राणियों की उत्पत्ति करता है। वह अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है, वेद पार ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म सर्वव्यापक और यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञ आदि कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इन कर्मों के करने से संसार का कल्याण होता है। ईश्वर आराधना रूपी यज्ञ आदि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते हैं, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। जिसको आत्मा से प्रीति है, जिसकी आत्मा ही तृप्ति है, और जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट भया है, जिसके इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं करना चाहिए। उनका किसी भले कर्म के किए का फल नहीं, और ना करने से कुछ पाप भी नहीं,
क्योंकि ज्ञानी अहंकार रहित होता है, इससे उसे कुछ विधि निषेध नहीं है और ज्ञानी को प्राणी मात्र का आश्रय लेने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा को छोड़ दो। जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उन्हें निरंतर करो। जो फल की अभिलाषा को छोड़ कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। संध्या वंदन आदि नित्य कर्म हैं और पुत्रादि जन्म होने के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। राजा विदेह जो ऐसे ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली थी। इससे तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को साधारण मनुष्य किया करते हैं और वे जिन बातों को प्रमाण मान लेते हैं लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। हे पार्थ, तू मुझको ही देख। मुझको तीनों लोक में कुछ करना नहीं है और ना ही किसी वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब भी कर्म करता हूँ। जो मैं ही आलस्य छोड़ सावधान हो कर्म करने में प्रवृत्त ना हो तो ये सब मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे, अर्थात कर्म करना छोड़ देंगे। हे अर्जुन, जो कर्म करना छोड़ दूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे ये सब लोक नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि वर्ण संकर होने लगेगी। तो ये संकर कारण मैं ही ठहरूंगा और इस प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं ही होऊंगा। हे पार्थ, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक संग्रह के निमित्त विद्वान लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी हैं और कर्म करने में आसक्त हैं उनको कर्म ना करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे। विद्वान लोगों को उचित है कि आप भी सावधान होकर उनसे कर्म कराएं। हे अर्जुन, प्रकृति गुण से ये संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, परंतु अहंकार से जो विमूढ़ हैं वे अपने को इन सब बातों का करने वाला मान लेते हैं। हे महाबाहो, जो गुण और कर्म के विभागों के तत्व को जानते हैं कि सत्वादिक गुण अपने अपने कार्य में वर्तमान हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होते। माया के सत्व राज तम गुणों में जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही गुण उसके कर्म में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्म मार्ग से ना हटाएं। शूरवीर अपनी वीरता के प्रभाव से आत्मा में मन लगाकर संपूर्ण कर्मों को छोड़ मुझ में समर्पण कर फल की आशा को और ममता को छोड़ सब संतापों से रहित हो युद्ध करें। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हों और मेरे वचन की निंदा ना करके इस मेरे मत को नित्य स्वीकार करते हैं वे भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं सो सबसे अज्ञानी, अंधमत, मूढ़, मूर्ख हैं। उनको विचारहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी स्वभाव ही के अनुसार काम करते हैं, फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करें तो कहना ही क्या है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ नहीं कर सकता। हे अर्जुन, प्रत्येक का इन्हीं अपने अपने विषय से राग द्वेष है, अर्थात अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोक्ष में विघ्न डालने वाले हैं। अच्छी तरह किए हुए भी प्राय धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म भयानक है, अर्थात तेरा जो युद्ध रूपी क्षत्रिय धर्म है इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और इसको त्यागने में नरक होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, फिर जैसे भी कोई बलपूर्वक करता है ऐसे वह मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कोई न कोई अवश्य है। सो हे कृष्ण,
वह कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, ये काम अर्थात कामना ही है जो किसी प्रकार फलवती ना होने पर क्रोध में परिणत हो जाती है। इस क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। ये काम बड़ा खाने वाला है, अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी नहीं अघाता है। और ये क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों को परम शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है, आरसी मैल से ढकी होती है और जटायु में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान भी कामना में ढांक लिया है। ये कामना नित्य ही मनुष्य की वैरी है। वह भोगों को भोगते हुए नहीं अघाती। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही ज्यों ज्यों इसे भोगने की वस्तु मिलती है वैसे ही बढ़ती जाती है और भोग्य पदार्थों के ना मिलने पर अग्नि की तरह जलाती है। ऐसे इस काम ने ज्ञानियों का ज्ञान भी ढक रखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों और मन बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान और निवास की जगह हैं। इनमें बसकर मनुष्य को मोहित करते हैं। इस कारण हे भरत कुलभूषण, ऊपर कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रियगण मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि ये बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों नाश करने हारे हैं। बाह्य जो स्थूल पदार्थ हैं उनसे इंद्रिय परे और श्रेष्ठ हैं, बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ हैं, और बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसी आत्मा को ये दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाबाहो, इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में करके इस महा अजेय काम क्रोध रूप जो शत्रु हैं तिनको मारकर दमन कर और जय को प्राप्त कर। तीसरे अध्याय का महात्म। श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने दूसरे अध्याय का महात्म सुना। अब मैं तीसरे अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण नित्य ही खोटे कर्म, चोरी आदि किया करता था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। खोटे कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी और उसकी कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तब अपनी माता से पिता के मरने का हाल पूछा। ब्राह्मणी ने सब कह सुनाया। मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी, इससे उनके उद्धार के लिए गया जी जाए, पिंडदान करूं, इससे निश्चय ही पिताजी सदगति को प्राप्त होंगे। ऐसा विचार कर बालक गया जी को चल दिया। बालक नित्य ही गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीसरे अध्याय का पाठ किया। संयोग से उसका पिता भी प्रेत योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास करता था। अपने पुत्र द्वारा किए गए तीसरे अध्याय के पाठ सुनकर वह देव गति को प्राप्त हुआ और उसके पहले 7 पीढ़ी तक के पुरखा जो नरक में पड़े दुख भोग रहे थे स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग को जाता हुआ देख प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इसी तरह ज्ञान पूर्वक जैसे नौका को बनाकर मनुष्य सागर से पार उतर जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा मृत्यु रूप इस असार संसार रूपी समुद्र को तर कर मनुष्य ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार ज्ञान और कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वालों की परम गति होती है। इसलिए जो पुरुष इस अध्याय के गूढ़ तत्व को जानकर या उसके अनुकूल आचरण और पाठ करेगा, वह अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।